नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। मैं अखिल आज आपके लिए पॉलिटी की एक नई वीडियो लेके फिर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मूल कर्तव्य रहेगा, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 4A पार्ट 4A। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4A या भाग 4 का भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल अनुच्छेद देख लीजिए आप इसका जो अनुच्छेद है वह है 51A। ठीक है, तो एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लेके कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 1976 में 1976 में कांग्रेस के द्वारा एक समिति बनाई गई दोस्तों। 1976 में कांग्रेस के द्वारा एक समिति बनाई गई और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वह समिति बनाई गई। पहले ये देख लीजिए, इस समिति में जो कुल सदस्य थे, समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12। इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। उनका नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। और इस समिति को जो नाम दिया गया वह नाम दिया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया, कौन सी समिति के आधार पर जोड़ा गया, तो याद रखिए वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। दूसरा, इस समिति में कुल जो सदस्य थे उन सदस्यों के एक बार आप लोग नाम देख लें। पहले इसके अध्यक्ष ही लिख लीजिए आप, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, यह कौन थे? यह अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरे सदस्य इसमें AR अंतुले, AR अंतुले, ये इसके एक सदस्य हुआ करते थे। एक सदस्य इसके हुआ करते थे एस रॉय। ठीक है, कौन से सदस्य थे? एस रॉय। चौथी देख लीजिए, रजनी पटेल। चौथी जो इसकी सदस्य थी वह कौन थी? रजनी पटेल। पांचवें सदस्य का जो नाम था वह था HR गोखले। HR गोखले। ठीक है, छठे सदस्य कौन थे? तो छठे सदस्य थे हमारे VA सैयद। VA सैयद मोहम्मद। यह हमारे छठे सदस्य थे। सातवें सदस्य जो थे वह थे VN गॉडगिल। VN
गॉडगिल छठे सदस्य। और दोस्तों नवे सदस्य जो थे, सॉरी 8वें सदस्य जो थे, उनका नाम था डीपी सिंह। उनका नाम था डीपी सिंह। नवे हमारे जो सदस्य थे उनका नाम था सीएम स्टीफन। सीएम स्टीफन। 10वें जो सदस्य थे दोस्तों उनका नाम था दिनेश गोस्वामी। 10वें सदस्य जो थे इसके उनका नाम था दिनेश गोस्वामी। 11वें सदस्य दोस्तों 11वें सदस्य थे जिनका नाम था वसंत साठे। वसंत साठे भी सदस्य थे हमारे उस समिति के जिसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। और अंतिम सदस्य यानी 12वें सदस्य थे BN बनर्जी। 12वें सदस्य हुआ करते थे BN बनर्जी। तो इस प्रकार के मैं आपको बता रहा था, आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इस समिति में कुल सदस्य कितने थे? 12 सदस्य थे। और 12 सदस्यों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। तो लिख लीजिए इसको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। याद रख लीजिए कितने मौलिक कर्तव्यों को? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की गई। वह मौलिक कर्तव्य कौन सा था? तो वह मौलिक कर्तव्य था कि जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाए, यानी टैक्स देना उनका क्या बनेगा? एक मौलिक कर्तव्य है। यानी हर एक व्यक्ति जो टैक्स देने के लायक है वह क्या करे? भारत सरकार को टैक्स दे। लेकिन इस मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। वह था 42वां संविधान संशोधन, और यह किया गया था 1976 में। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे किया गया था 1976 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया पार्ट 4A, यानी भाग 4A जोड़ा गया। और इसी भाग 4A के साथ जोड़ा गया अनुच्छेद आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A। और भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, वह कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो एक चीज याद रखिए, पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बाद में एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल मिला के अब हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह कितनी है? 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11।
ये बात आप जरूर याद रखें, यह यूपी पुलिस में पूछे जाने लायक एक प्रश्न है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से 11 के हम एक बार पढ़ेंगे, 11 के हम नाम देखेंगे कि कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारे लिए है। तो पहला मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, उसे देखिए आप। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए। तो पहला देखिए, हर नागरिक का यह कर्तव्य है हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, क्या करे? संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, कौमा संस्थाओं, कौमा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, और राष्ट्रगान का आदर करे, सम्मान करे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हमारा यह पहला मौलिक कर्तव्य है कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरा मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा पालन करें। यानी हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, राष्ट्रीय आंदोलनों को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? अपने हृदय में उनके लिए हमें सम्मान बनाना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, प्रेरित करने वाले प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, सही है, को हृदय में संजोए रखें तथा पालन करें। ठीक है, तो यह है हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी भारत की जो प्रभुता है, एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, इसकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। यानी हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो तीसरा, भारत की
प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। चौथा मौलिक कर्तव्य है हमारा दोस्तों कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें, यानी हम अपने राष्ट्र के लिए कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे राष्ट्र को कोई हानि हो। तो चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करें। यह क्या है? हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। आगे पांचवा मौलिक कर्तव्य देखिए, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देश के सभी लोगों में समरसता, समरसता समझ रहे हैं? यानी सभी को अपने समान समझना, सभी को अपने समान समझना। इसका मतलब क्या होता है? ये समरसता का अर्थ होता है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है। यानी देश के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी को अपने समान समझें और भाईचारे की भावना यानी भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? यह है हमारा दोस्तों पांचवा मौलिक कर्तव्य। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम छठे मौलिक कर्तव्य की तरफ। आगे बढ़ते हैं छठे मौलिक कर्तव्य की तरफ। और छठा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वह है भारत की संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। ठीक है। जो हमारा कल्चर है, सोसाइटी कल्चर, हम उसकी क्या करने, महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उसकी एक तरह से रक्षा करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, छठा मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं सातवें मौलिक कर्तव्य की तरफ कि सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या है। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यानी पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है।
हमारा जो पर्यावरण है हमें उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण का हमें संवर्धन करना चाहिए। ठीक है, आगे 8वां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का अर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। उसके साथ जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो ज्ञान अर्जन करने की हमारे अंदर अपने आप क्या होगी, भावना आएगी। ऐसा करना भी हमारा एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यानी सरकारी जो संपत्ति है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन में सबसे पहले क्या करते हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ की जाती है, जैसे बसों को जलाया जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वह क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वह सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी रक्षा करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, यानी या तो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है या कोई सामूहिक गतिविधि हो सकती है जो सभी क्षेत्रों के लिए उत्कर्ष है। आप उसको बढ़ाने का प्रयास करें, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करें, उसमें सहभागिता करने का प्रयास करें। यह आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 10वां मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों आगे आता है 11वां मौलिक कर्तव्य। कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता उन्हें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी जिन बच्चों की आयु 6 से और 14 वर्ष के बीच में हैं, जो 6 से और 14 वर्ष के हैं, उनके माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह उन बच्चों को शिक्षा दिलाएं, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, अब ये चीज याद रखिए, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह कब जोड़ा गया,
तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 2002 में, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटी थे, मौलिक कर्तव्य थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है जिसका समाधान किया जा सके, तो आप कमेंट में आपका जो प्रश्न है उसे छोड़ सकते हैं। आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे नया टॉपिक आएगा आपके लिए, और वो आएगा पार्ट 5 भाग 5 आर्टिकल 52 to 151, जिसमें आपको दे रखा है द यूनियन यानी संघ, यानी केंद्र सरकार, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।